दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में एक नया लेकिन चर्चित चेहरा उतर चुका है। चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने आज बहादुरपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। दिलीप कुमार लंबे समय से छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बताया जाता है कि पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई मौके पर उन्होंने शांतिपूर्ण धरना और आंदोलन के जरिए शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याओं को सामने रखा, जिसके दबाव में सरकार को अंततः उनकी मांगें माननी पड़ी। यही वजह है कि दिलीप कुमार को अब युवा वर्ग और शिक्षित बेरोजगार का मजबूत समर्थन मिल रहा। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिलीप कुमार ने कहा कि वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास के अवसर दिलाना है। उन्होंने साफ कहा कि जात पात और नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर बहादुरपुर को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहते हैं। नामांकन के बाद दिलीप कुमार ने जनता से अपील की कि वे इस चुनाव में बदलाव और विकास के पक्ष में मतदान करें। उनके समर्थकों ने नारे लगाए, युवा बदलेगा बिहार, दिलीप करेगा साकार। इस नामांकन के बाद बहादुरपुर विधानसभा का चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। आपको हम पूरी बयान सुनवाते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा। तमाम तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। देखिए, हम बिहार के लाखों युवाओं के सपनों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज बिहार के युवाओं, बिहार के छात्रों को देखने वाला कोई नहीं है। उनके हित की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। कोई भी पार्टी सरकार में रहती है तो लाठीचार्ज करती है, विपक्ष में रहती है तो चुप्पी साध लेती है। और इसलिए हम चुनाव में अब आए हैं। बहादुरपुर विधानसभा जो दरभंगा में है, वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हम बिहार के युवाओं को, बहादुरपुर की जनता को न्याय दिला सके और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके। क्योंकि आज देखिए, गांव-गांव आप चल जाइए, बहादुरपुर विधानसभा की हम बात करें तो वहाँ के जो पूर्व विधायक है और जो वर्तमान में विधायक है, दोनों ही अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन क्षेत्र में घूमने कभी नहीं आते, क्षेत्र में जनता के सुख दुख में कभी साथ नहीं देते हैं। चुनाव जीत कर गए, उसके बाद बैठ गए पटना में या कहीं। तो हम लोग वैसे लोगों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और बहादुरपुर का विकास चाहते हैं। गाँव-गाँव पक्की सड़क हो, हर गाँव में लाइब्रेरी हो, किसानों को उचित मूल्य पे अनाज मिले, खाद बीज मिले, सही समय पे खेत में पानी मिले, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर सुधार हो, यही हम लोग चाहते हैं। हर पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा हो, इस तरह का हम शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, ये सब हम सुधार चाहते हैं और इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से दो बड़े गठबंधन के कद्दावर नेता मैदान में हैं, तीसरे जनसुराज भी है, और इस परिस्थिति में आप भी मैदान में उतरे हैं, तो आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई न तो लालू जी से है, न नीतीश जी से है, न नरेंद्र मोदी जी से है। हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई तानाशाही से है, हमारी लड़ाई हिटलरशाही के खिलाफ है। और हम दिखाना चाहते हैं इन सत्ताधारी पार्टियों को और विपक्षी पार्टियों को और सभी नेताओं को कि करते रहिए आप तानाशाही, करते रहिए आप जुल्म, हम लड़ेंगे आपके जुल्म के खिलाफ। हम दिखाएंगे कि हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। जिस तरह 3 अक्टूबर को यहीं लहरियासराय से हमें उठाया गया था रात के 8 बजे, ऐसा लगा जैसे बिहार में आपातकाल लगा हुआ है। हम किसान का बेटा है इसलिए ना, क्या किसी नेता के बेटा को इस तरह उठा लेगा पुलिस? उठा के दिखाए तो पुलिस है ही मत किसी पुलिस में। हजारों अपराधी घूम रहा है, उस पर पुलिस हाथ नहीं डालेगी। लेकिन किसान का बेटा दिलीप कुमार है, जो लाखों अभ्यर्थियों के, लाखों युवाओं के लिए ईमानदारी से लड़ रहा है 10 साल से, तो उसको उठा के पुलिस ले जाती है और रात भर घुमाती है पूरा बिहार। तो उस तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा, तानाशाही के खिलाफ जब लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी लड़े थे, उस समय छात्र आंदोलन हुआ था तो उन लोगों को आंदोलन से पहले अरेस्ट किया जाता था और उसके बाद हमें अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं खौफ है इन नेताओं में, सरकार में, और वो दिख रहा है साहब। तो हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और बहादुरपुर की जनता चाहती है कि नया विकल्प मिले, युवा मिले, निर्दलीय मिले। जानकारी मिलेगी पटना के कई चर्चित शिक्षक आपके प्रचार करने के लिए बहादुरपुर आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, शिक्षकगण आएंगे। अभी चूँकि धरना, ये सभा स्थल का परमिशन लेने में देरी हो गई, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन सभी लोग प्रचार में आ रहे हैं।